को बहुत बुरा लगता है। Hi, hello, namaste ji, sat sri akal, assalamu alaikum. I'm starting this video with a very wide smile on my face, पर मुझे अच्छे से पता है कि वीडियो ख़त्म होते होते ये मुस्कुराहट भी बुझ जाएगी, क्योंकि आज मुनव्वर फारूकी साहब को अपन सुनेंगे उनकी जो माताश्री थी, उनकी अम्मी जान, उनकी डेथ कैसे हुई। उनके लिए बहुत इमोशनल था ये सारी चीज़ें रिवील करना एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में, है ना। वीडियो के टाइटल में उनकी अम्मी जान का नाम जुबैदा खान दे रखा है, एंड आई डोंट ट्रस्ट यूट्यूब समटाइम्स ना। कभी कभी लोग कुछ भी टाइटल डाल के वीडियो डाल देते हैं, तो अगर कोई गलती मुझसे हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। उनकी माँ को अल्लाह जो है वो जन्नत नसीब करवाए, क्योंकि इतना प्यारा बेटा उन्होंने पैदा किया। हम सबको वो आज के टाइम पे मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं खुश रहने के लिए। स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, इवन दो वी हैव बिन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन हिज लाइफ। आंटी जी को मेरी तरफ से बहुत नमन है, और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी उनके बहुत सारे फैंस हैं, तो जितने भी लोग एडमायरर हैं उन सब की तरफ से एक बहुत बड़ा सल्यूट मुनव्वर फारूकी साहब की मम्मी को। वीडियो के टाइटल में ये भी लिखा हुआ है कि एक सीक्रेट उन्होंने रिवील किया है, तो अपन एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंड। 2007 जनवरी, बहुत ठंड होती है हमारे गांव में। तो मुझे याद है सुबह कुछ 7 बजे का वक्त था। मेरी दादी ने मुझे उठाया और मुझे बोला कि जल्दी उठ, और तेरी मम्मी को कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। और मैं एकदम उसमें उठा एंड बोले जल्दी भाग जल्दी भाग। सुबह 7 बजे का वक्त था और घर से हॉस्पिटल 10 मिनट रनिंग है, तो 10 मिनट तक मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचा। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड शी वॉज स्क्रीमिंग। अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और शी वॉज स्क्रीमिंग। तो मैंने, बड़े पापा थे, बड़ी अम्मी थे, डैडी थे, बहन थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले पता नहीं, इनको अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। तो उनको लेकर इमरजेंसी वार्ड में दिखाया, उनको कुछ दिया, उनको फर्क नहीं पड़ा। तो उनको सिविल हॉस्पिटल, जैसे बड़े हॉस्पिटल होते उसमें उसमें भी बहुत दूर जाना पड़ता है स्ट्रेचर लेके, तो लेकर उनको गए, वार्ड में डाला। और समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर आ रहे, ट्रीट कर रहे, क्या हुआ क्या हुआ। बोले पता नहीं, अचानक से पेट में ये हो रहा है। मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं बस वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ पे एक नर्स है जो मेरी मॉम की बहन की बेटी है, तो वो नर्स आई हमारे पास और वो भी देखने लगी। बोले क्या हुआ मम्मी को, ये वो। हम लोग बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उतने में मेरी बड़ी अम्मी जो थे उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है। तो मैं उस वक्त बोला कि तो बोल क्यों नहीं रहे ऐसा। तो बोले ऐसा बोलेंगे तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लाइक नहीं, मैं भागकर वो जो मेरी खाला की बेटी थी वो, उसको जाके मैंने बताया कि सुनो ऐसा हुआ है। तो शी वॉज वेरी शॉक्ड। शी वॉज लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया, उसका ट्रीटमेंट होता है तुरंत, वो दूध दिया जाता, कुछ चीजें होती है। तो जैसे ही पता चला उनको डाला ऑब्जर्वेशन में, फटाफट सारे डॉक्टर्स आए, ये आए वो आए। ये सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक चल रहा था। 2 बजे तक जुम्मा का दिन था। आई रिमेम्बर आई एम होल्डिंग हर हैंड। सब लोग जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग, पूरा मोहल्ला था हॉस्पिटल के बाहर। बट मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। आई वॉज वेरी ओके कि अभी हो जाएंगे ठीक, अभी ठीक हो जाएंगे वो। तो एक मूवमेंट आया जिसमें डॉक्टर ने आपस में बात करी। मैं देख रहा था उनको और उन्होंने बोला कि तू हाथ छोड़ दे। तो मैं बोला हाथ क्यों छोड़ू। तो बोले हाथ छोड़ दे। मेरे को जबरदस्ती हाथ छुड़वाया। तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। मुझे वहां से लेकर निकाला। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मोहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था, तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था। तो अगर मैं वहां होता और जल्दी पहुंचता तो वो चीज बच सकती थी। द सेम टाइम मैंने रियलाइज किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में बोले कि इस औरत ने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया और ये उनके पेट में कुछ नहीं है, उनका पूरा सब बॉडी का सिस्टम बहुत बुरे लेवल पे है। तब जाके सब चीजें रियलाइज हो रही थी कि 22 साल का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था। पूरी लाइफ, बचपन, पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे। और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम
वो जो यहाँ पे जो टास्क आते हैं ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला, वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके। डैड अपनी ही दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे। तो आई रिमेम्बर वो चक्री बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था। पापड़ बनाते थे, वो हम बेचने जाते थे। तो ये मॉम करती थी और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था। डैड दादी सबका अलग था, उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में। मॉम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी। प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से जब शादी की थी मेरी मॉम की 2 महीने पहले उनकी डेथ के, तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला। और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3,500 रुपए का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था, कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपया वी न्यू, और डैड का तो छोड़ ही दो सब, 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहां सोया क्यों नहीं, मैं वहां पहले हॉस्पिटल पहुंचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपए क्यों नहीं थे। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूं या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फायदा कि वो जब इस्तेमाल ही मेरे को नहीं आ रहा। मेरे दिल से दिमाग से ये चीज नहीं जा रही कि कोई एक रीजन नहीं था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि जब कोई बीमार भी होता था तो मेरी अम्मी फ्रूट लेके उनके घर जाती थी। वो सोचते थे कि ये क्यों आई फ्रूट लेके। तो मेरी मॉम ऐसी थी कि जो हॉस्पिटल में भी थे तो पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल आके खड़ा था। She was very good lady. She was very strong, very strong. There wasn't one reason. बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। And I feel कि मैंने पूछा क्यों नहीं उनको। जब मुझे याद आता है कि 2-3 दिन से वो चुप चुप बैठे रहते थे तो मैंने एक भी बार उनसे पूछा क्यों नहीं। तो आई थिंक मुझे किसी की माँ की आवाज सुनता हूँ या किसी को मैं रोता हुआ देखता हूँ, किसी औरत को, मेरे को मेरी माँ की याद आती है। The reason I don't like fighting, the reason I don't want to fight with anyone, मेरा पूरा बचपन झगड़े देखते हुए गुजरा है। मुझे नहीं चिल्लाना। किसी की कोई गलती नहीं, मैं सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम करता हूँ उस चीज के लिए। नहीं, क्यों अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहा है यार? नहीं, मेरे हाथ में थोड़ी था इस बात। हाँ, लेकिन वो वक्त में बहुत डिपेंडेबल था उन पे। एक छोटी से छोटी भी चीज भी, मम्मी का है, मम्मी ये का है, मम्मी वो का है, हर चीज। और उसके बाद पता ही नहीं कैसे जीना है। आज जब ये चीज रोज सुबह हॉन्ट करती है, रोज सुबह उठते ही चीज सामने आती। देखता हूँ कोई किसी माँ के बारे में, ये अपनी माँ को मिस करती है तो मेरे को रोना है। मैं बाहर किसी को देखता हूँ कोई बोलता ना कि मेरी मॉम का कॉल आया, मेरे डैड का कॉल आया, मेरे को बहुत बुरा लगता है। ऐसी कंजर्वेटिव फैमिली हम लोग की थी, फिर भी वो खुल के बातें करती थी मुझसे। आई रिमेम्बर वो बोलती ऐसी अच्छी मैरिड लाइफ नहीं थी उनकी, बट मेरे को कोने में बैठ के बोलती थी, देख किसी की बेटी को लाएगा मारना है, देख किसी की बेटी को लाएगा उसको गाली नहीं देना। बोलते थे बोले जब मेरी बहू आएगी ना, मैं तो उसको बोलूंगी कि ला मैं काम करती हूँ, तेरे को बोलूंगी कि जा उसको घुमा के लेके आ। ऐसी चीजें बोलती थी, मैं शर्मा जाता था, मैं ब्लश करके बोलता था कमी ये सब बातें क्यों कर रहे हो। बट आई नाउ आई नो व्हाई शी वाज डूइंग दैट। शी वाज गोइंग थ्रू फॉर 22 इयर्स। तुम लोगों को कुछ पता नहीं चला? हम देखते थे तो क्या करो, छोटे बच्चे। I really don't know what to say. ऐसा तो मैं कभी नहीं रोई अपने किसी वीडियो के अंदर।
द रीज़न आई थिंक पूरा देश इन्हें देख करके इमोशनल हुआ होगा कि कितनी ज़्यादा दुख देखने पड़े उनको एक छोटी सी उम्र में ना। और ये गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँगी कि ये हमारे यहाँ कहानी घर घर की हो जाती है। अभी इनको रोते हुए देख के या इतना इमोशनल अपनी माँ को याद करके रोते हुए देख के पता चलता है कि कितने अच्छे ये इंसान हैं। ऐसे लोग जब तक जिंदा रहेंगे ना, ये दुनिया विल ऑलवेज बी अ गुड, इट विल बी द बेस्ट प्लेस टू लिव। मैं कोई सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी देखी हैं मेरे खुद के घर में। हो सकता है आपने भी अपने घर में इस तरीके का माहौल देखा हो। तो जब चाइल्डहुड में आप इस तरीके की चीज़ें देख लेते हो, एक ट्रॉमा आपके साथ रह जाता है। सब लोग हंस रहे, खेल रहे, पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो तब भी वो फ्लैशबैक्स आपके दिमाग में आते हैं और आपका मन नहीं लगता। आप लोगों के साथ होते हो, आप मुस्कुरा भी रहे होते, पर वो आपने चादर डाल रखी होती है अपने ऊपर ना। जो असली निधि है या जो असली मुनव्वर है, जो कि अंदर से बहुत हर्ट है, वो किसी के सामने नहीं आने देते हैं। दुनिया में किसी भी मुनव्वर जैसे इनोसेंट बच्चे को इन सब चीज़ों से गुजरना ना पड़े। ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान हमें सबसे ज़्यादा हंसाता है, सबसे ज़्यादा खुश रहता है ना, चार्मिंग होता है, उसी के साथ ज़िंदगी में इतने जुल्म सितम हो जाते हैं। अल्लाह मतलब नेक दिल वालों के साथ ऐसा क्यों करता है? क्यों उनको इतनी कठिनाइयाँ, इतनी परेशानियाँ देता है ज़िंदगी में? आई रियली विश एंड ही विल get what he deserves much more। अभी तो बस स्टार्टिंग है इनके करियर की। he is going to flourish like wildfire, पूरी दुनिया में फैलेंगे क्योंकि इनके अंदर वो जज्बात हैं, वो जज्बा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। आई होप आप सेफ होंगे और अभी मुस्कुरा रहे होंगे। आई वॉन्ट टू सी अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर अभी भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो, इंस्टाग्राम पे जाकर के मेरी एक बार रील्स देख लेना। मैं भी आपको हंसाने के लिए कुछ वीडियोस बना, खुद पे हंसी आ रही है मुझे कि कहाँ मैं भी रो रही हूँ और कहाँ मैं वहाँ पे मतलब एक अलग ही रूप कैरी करके घूमती हूँ। हर किसी की लाइफ में ना कुछ बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हुआ होता है। तो जब भी किसी दूसरे इंसान को देखो, समझा करो कि बहुत सारे दुख दर्द उसको भी हुए होंगे। और डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इंस्टाग्राम पे अगर हर समय कोई हंसते हुए तुम्हें दिख रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी, असल ज़िंदगी में भी हर समय हंस रहा है। और हम ना बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। देखो इतना अच्छा अपने को यूथ आइकॉन मिला है, मुनव्वर फारूकी भाई जैसा। अच्छे दिन आ रहे हैं इस देश के फाइनली। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। नेक्स्ट वीडियो किस पर रिएक्शन चाहिए कमेंट्स में बताइएगा। हाँ,